अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चरर इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई हैं एसएनजीडी डिपार्टमेंट में, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, एज लिमिट के हवाले से मैं डिस्कस करूंगा, सिलेबस ब्रेकअप इनका डिस्कस करूंगा, पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप तैयारी करें, किस पैटर्न को फॉलो करें तो आप श्योरली इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस द थिंग वन बाय वन। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटे, पब्लिश हुई है ये जॉब्स 19/7/2024 को, 19 जुलाई को मेरा बेटा ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये आप पीपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं और इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो 5 अगस्त है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताऊंगा और अगर आप लोग उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो 5 अगस्त से पहले पहले आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। और ये देखिएगा बेटे, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, पीपीएससी के थ्रू ये जॉब्स हैं और इसमें देखिए आप सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ये जॉब्स हैं और यहां पे आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, 192 सीरियल नंबर है इन जॉब्स का। और इनके अगर केस नंबर की हम बात करें तो ये 18 RC 2024 और नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते चले तो 108 सीट्स हैं ये पंजाब के अंदर और इसमें 2 सीट्स जो है ये रिजर्व है, किसके लिए? विमेन कोटा के लिए, और 2 सीट्स जो है ये रिजर्व है माइनॉरिटी कोटा के लिए और 5 सीट्स जो है वो माइनॉरिटी कोटा के लिए और 2 सीट्स जो है ये डिसेबल कोटा की है। और ये देखिएगा ये जॉब्स जो है इनका बेसिक पे स्केल जो है ये 16 है और असिस्टेंट की ये जॉब्स हैं और रेगुलर बेसिस पे ये जॉब्स हैं। तो बेटे ये बेहतरीन जॉब्स हैं, इनके अंदर अथॉरिटी भी होती है और ये परमानेंट जॉब्स हैं, 16 स्केल की जॉब्स हैं, पे पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं इनकी। अगर हम क्वालिफिकेशन के हवाले से बात करें तो ये आप देख सकते हैं प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और इसमें एज पर सर्विस रूल्स यहां पर मेंशन है ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बेटे ग्रेजुएशन यानी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। अगर आपका बीए है, अगर आपकी बीएससी है, अगर आपका एडीए यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स है, अगर आपका एडीएस है जो बीएससी का नया नाम है, एडीएस है, एडीएस स्टैंड फॉर मेरा बेटा एसोसिएट डिग्री इन साइंस और ये है मिनिमम एजुकेशन जो 14 इयर्स है, 14 इयर्स मिनिमम एजुकेशन है। और इसके अलावा मेरा बेटा अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आता है कि यहां पे सिर्फ बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। बेटा बीए कम अज कम है, इससे ज्यादा आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन हो, जितनी भी एजुकेशन हो, आपका मास्टर्स है, आपका एमफिल है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात कर लें एज के हवाले से तो ये आप देख सकते हैं मेल्स के लिए जो एज है 18 to 25 प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन। तो ये 18 to 30 मिनिमम जो एज है वो 18 यानी आपका सीएनआईसी बना हो और इसमें मैक्सिमम जो एज है मेल्स के लिए इंक्लूडिंग अपर एज रिलैक्सेशन। अपर एज रिलैक्सेशन बेटे ये जनरल रिलैक्सेशन है, ये सुन लीजिएगा, ये सबके लिए है, इसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट होना जरूरी नहीं है। सो अगर 18 to 30 इयर्स तक आपकी एज है और आप क्लोजिंग डेट से पहले तक मेरा बेटा अगर आपकी एज 30 ईयर से एक्सीड नहीं करती तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और मेल्स के लिए जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स है। और इसी तरह से अगर फीमेल की हम बात कर लें तो 18 to 25 इंक्लूडिंग 8 इयर्स और ये 33 अपर एज रिलैक्सेशन फीमेल के लिए 33 है। और इसी तरह से मेरा बेटा जेंडर की अगर हम बात कर लें, डोमिसाइल के हवाले से हम बात कर लें, नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर और डोमिसाइल मेरा बेटा ऑल पंजाब बेसिस। पंजाब के किसी भी शहर से है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, किसी भी डिवीजन से है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लें बेटे तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लाहौर है। और अब हम बात कर लेते हैं बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने डिस्कस किया, एज लिमिट को हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ सीट्स को हमने डिस्कस किया, प्लेस ऑफ पोस्टिंग को हमने डिस्कस किया। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के हवाले से। तो बेटा 1 पेपर ये एमसीक्यूज होगा, 100 मार्क्स के एमसीक्यूज है, 90 मिनट्स होते हैं और पीपीएससी के हर पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहां पे बेटे देख ले 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप और इसमें अब देखिए जनरल एबिलिटी टेस्ट है, ये 90 मिनट्स है इसका ड्यूरेशन और इसके मार्क्स जो है 100 है। 90 मिनट्स ड्यूरेशन है, 100 मार्क्स है और हर एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होगा। अब सब्जेक्ट्स क्या है, डोमेन्स क्या है, पेपर कहां से बनेगा, किन
सब्जेक्ट्स को टच किया जाएगा तो बेटे पीपीएससी का कोई भी वन पेपर जो है वो इस कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और या इसके अलावा मेरा बेटा रिसेंटली जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में सीट्स आई थी उनके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, या डिफरेंट फोर्सेस के अंदर आप अप्लाई करते हैं, या अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई करते हैं, तो मेरा बेटा वन पेपर बेस्ड जो भी जॉब होती है पीपीएससी की, उसके जो कोर्सेज हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे पेपर मेरा बेटा बनाया जाता है, जो सब्जेक्ट डोमेन है, जो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन है वो ये है। अब देखते चलें, फर्स्ट वन इज जनरल नॉलेज, देन पाक स्टडीज है, देन करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज है, और जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स। अब मेरा बेटा जो माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया माइनॉरिटी कोटा, तो माइनॉरिटीज जो है उनके लिए इस्लामिक स्टडीज की बजाय जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। और देन जियोग्राफी है, जियोग्राफी के बाद बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर इसमें होगी, उर्दू है, उर्दू ग्रामर होगी, उर्दू मुहावरात होंगे, ज़रबुल अमसाल होंगी, और इसके साथ एवरीडे साइंस है और बेसिक कंप्यूटर है। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है। 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, इन सब्जेक्ट से पेपर आएगा। अब द थिंग इज दैट कि ये सब्जेक्ट आपने किस लेवल के तैयार करने हैं। तो बेटा ये जो सब्जेक्ट्स हैं बुनियादी तौर पे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के बारे में तो आपको पता ही है कि ये इनको बहुत ज्यादा आपने अपडेट करना है और लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपने तैयार करने हैं। और इसके अलावा बेटे इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जो उर्दू के हवाले से है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज है, और इसके अलावा जियोग्राफी है। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये आप मैट्रिक और इंटर लेवल तक तैयार करें, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इनको मेरा बेटा मैक्सिमम आप जितना बेहतर अपने नॉलेज को बना सकते हैं वो बनाएं। और इसमें अब बेटे देखते चलें कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम इसका एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 2 मंथ्स का ये सेशन होगा, और 2 मंथ के सेशन के 5000 चार्जेस होंगे, जिसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज नोट शेयर करेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट की कीज शेयर करेंगे, डिस्कशन कराएंगे, और ये पूरे सेशन के चार्जेस जो है वो जस्ट 5000 होंगे। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन किस तरह से करानी है। रजिस्ट्रेशन ओपन है और 25 जुलाई से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो बेटे अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं, दिस वन इज सिलेबस ब्रेकअप फॉर वन पेपर जॉब्स प्रिपरेशन। ये मेरा बेटा हमारा सिलेबस ब्रेकअप है। सिलेबस ब्रेकअप को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और 1 बाय 1 मेरा बेटा मैं इनको डिस्कस करता हूं और किस तरह से हम लेकर चलते हैं सिलेबस को, क्योंकि टोटल जो मैंने आपको स्टार्ट में सब्जेक्ट्स बताए वो 10 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनता है। तो उन 10 सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चीजों को स्ट्रीमलाइन करके आप प्रिपेयर करें, तो ना सिर्फ एसएनजीडी डिपार्टमेंट की ये जॉब्स बल्कि पीपीएससी की कोई भी वन पेपर जॉब्स आती हैं तो आप लोग इंशाल्लाह श्योरली क्रैक कर सकेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमने अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना होता है, हमने चीजों का एक पैटर्न बनाना होता है, और हमने एक प्रॉपर वे को फॉलो करना होता है तैयारी के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर इन हैबिट कि वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जैसे ही कोई जॉब अनाउंस हुई, मार्केट के अंदर कोई भी पास पेपर की गाइड है वो उसको उठा लेते हैं, और बगैर सब्जेक्टिव पढ़े, बगैर वन लाइनर पढ़े डायरेक्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। तो बेटा वो क्रैमिंग करते हैं और उनकी कोई बहुत अच्छी अप्रोच डेवलप नहीं होती। पहली बात तो ये है कि उस तरह से मेरा बेटा रिटन टेस्ट ही क्लियर नहीं होता। अगर गुड लक हो रिटन टेस्ट क्लियर हो जाए तो जब तक आपने अच्छा सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स बेहतर नहीं किए, तो इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं होगा। सो बेटे आप इस सिलेबस ब्रेकअप को अगर फॉलो करें, आप अगर अपने तौर पर भी तैयारी करना चाहते हैं, एमके प्रिपरेशन अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, अपने तौर पर भी मेरा बेटा आप इस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें मेरा बेटा देखिए कि सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 1, इस्लामिक स्टडीज का एक कंप्रीहेंसिव सा टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि पहला टॉपिक जो है वो कुरान और सुन्नत के हवाले से है, तो वो मेरा बेटा टॉपिक 1 होगा। टेस्ट के नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे जिनके अंदर कंप्लीट वन लाइनर होगा और सारी मेरा बेटा एररलेस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। और साथ मेरा बेटा इंग्लिश का जो टॉपिक होगा वो सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स, इसका मेरा बेटा आपका रिकॉर्डेड, आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दिया जाएगा, और इसी तरह से जीके के एक टॉपिक का आपके साथ नोट शेयर कर दिए जाएंगे। तो ये मेरा बेटा फर्स्ट डे पे अगर 25 जुलाई को ओरिएंटेशन सेशन के साथ आपके साथ ये सिलेबस ब्रेकअप शेयर किया जाएगा, और ये तीनों जो टॉपिक्स हैं एट अ टाइम हम 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं, क्योंकि अदरवाइज मेरा बेटा 2 मंथ्स के अंदर 9 सब्जेक्ट्स को कवर करना मुश्किल होता है। तो ये मेरा बेटा हम एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो शेयर करेंगे, और साथ इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर करेंगे। और उसके बाद 2 दिन का बच्चों के पास टाइम होता है, 2 दिन वो तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से। 2 दिन बाद मेरा बेटा 7 PM पे हमारे ग्रुप में टेस्ट होता है, 8:30 पे उसकी की शेयर होती है, 8:30 to 10 PM हमारे टीचर्स डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। और जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इसी तरह से दूसरे टॉपिक पे आएंगे। तो इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 2 है, इंग्लिश का वर्ब, टेंसेस और सब्जेक्ट
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसकी करेक्शन है, देन जनरल नॉलेज है। इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 3 है, नाउन प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स है, जनरल नॉलेज टेस्ट 3 है। इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 4 है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है, जनरल नॉलेज टेस्ट 4 है। इस्लामिक स्टडीज 5 प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, जनरल नॉलेज टेस्ट 5। और इस तरह से इस्लामिक स्टडीज का टेस्ट 6 है, एक्टिव पैसिव है। और देन जनरल नॉलेज टेस्ट 6 है, इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 7 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और जनरल नॉलेज टेस्ट 7 है। और इसके साथ मेरा बेटा इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 8 और वोकैब के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स भी हम तैयार कराते हैं। और साथ मेरा बेटा जनरल नॉलेज का टेस्ट 8 है। तो इस तरह से ये 3 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। इसमें इस्लामिक स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज को हमने 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। और इसी तरह से इंग्लिश है, इंग्लिश को पूरी ग्रामर को हमने 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। और जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज को हमने 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो जब ये 3 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो एट द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट फिर आप लोगों का इन तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक हम ग्रैंड टेस्ट लेंगे। आपकी असेसमेंट वैसे टॉपिक वाइज भी टेस्ट चलते रहेंगे, हर टॉपिक का टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट लेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट फेज पे चलेंगे। और नेक्स्ट फेज में अगले 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। इसमें आप देखिएगा पाक स्टडीज है आपके पास, और जियोग्राफी है, देन कंप्यूटर साइंस है। तो इसमें बेटे आप देख लें कि पाक स्टडीज टेस्ट 1 है फर्स्ट टॉपिक, जियोग्राफी का मेरा बेटा टेस्ट 1 है। अब पाक स्टडीज का बिफोर पार्टीशन फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक है, और उसमें से कोई 3-4 टॉपिक्स को हमने सेलेक्ट किया। और इसी तरह से जियोग्राफी का पहला टॉपिक फॉर एग्जांपल यूनिवर्स है, तो उसमें से फर्दर हमने टॉपिक्स को जो सब टॉपिक्स हैं उनको सिलेक्ट किया, कैटेगराइज किया। और इसी तरह से कंप्यूटर की जो बेसिक कीज हैं फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट टॉपिक है। तो इस तरह से मेरा बेटा फर्स्ट टेस्ट होगा पाक स्टडीज का, जियोग्राफी का, कंप्यूटर का। देन मेरा बेटा पाक स्टडीज टेस्ट 2, जियोग्राफी टेस्ट 2 और कंप्यूटर टेस्ट 2। इसी तरह से पाक स्टडीज 3, जियोग्राफी 3, कंप्यूटर 3, पाक स्टडीज टेस्ट 4, जियोग्राफी टेस्ट 4 और कंप्यूटर टेस्ट 4, पाक स्टडी टेस्ट 5, जियोग्राफी 5, कंप्यूटर 5। और इसी तरह से मेरा बेटा पाक स्टडी टेस्ट 6, जियोग्राफी 6 और कंप्यूटर 6। 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 टेस्ट के अंदर डिवाइड किया है हमने पूरी पाक स्टडीज को। इसी तरह से 7 पैरेलल 6 होंगे मेरा बेटा जियोग्राफी के, और 6 ही टेस्ट होंगे कंप्यूटर के एट अ टाइम मेरा बेटा। पहले हमने 3 सब्जेक्ट्स चलाए थे जिनके अंदर इस्लामिक स्टडीज थी, जिनके अंदर इंग्लिश थी, और जिनके अंदर मेरा बेटा हमारे पास थर्ड वन जो सब्जेक्ट था वो जीके था। उनको 8-8 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। और अब पाक स्टडीज है हमारे पास, जियोग्राफी है और साथ कंप्यूटर है, इनको मेरा बेटा 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये देखें कि आपके ये मेरा बेटा टेस्ट बनते हैं। वो तीनों टेस्ट जो है वो अगर 8 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो वो 24 टेस्ट बनते हैं। और यहां पे मेरा बेटा 6 को अगर करें तो 18 टेस्ट जो है इस फेज के अंदर आपके बनते हैं। और उसके बाद मेरा बेटा हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो नेक्स्ट स्लाइड पे बेटे आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स। अब यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि करंट अफेयर्स है हमारे पास, तो करंट अफेयर्स का टेस्ट 1। अब करंट अफेयर्स जो है उसको बुनियादी तौर पे लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपने तैयार करने होते हैं। आपका फॉर एग्जांपल ये पेपर 8 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और आपका ये पेपर अक्टूबर एंड में या नवंबर में जाकर हो रहा है। तो बेटे याद रखें कि आपके पेपर से पहले तक, ठीक है, अगर आपका पेपर नवंबर में हो रहा है तो एटलीस्ट मेरा बेटा अक्टूबर 2024 तक आपके करंट अफेयर्स तैयार होने चाहिए। और मेरा बेटा जो ईयर चल रहा हो उसके खास तौर पे जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक आप तैयार करेंगे। और इसके अलावा मेरा बेटा 2023 का जो करंट अफेयर है उसको आप देखेंगे। इसी तरह से मेरा बेटा उर्दू टेस्ट 1 में हम कराते हैं मुहावरात, ज़रबुल अमसाल। और इसके साथ मेरा बेटा नेक्स्ट जो है एवरीडे साइंस टेस्ट 1, इसमें एवरीडे साइंस के टॉपिक्स कराए जाएंगे। इसी तरह से करंट अफेयर्स टेस्ट 2 आ जाएगा, उर्दू टेस्ट 2 है और एवरीडे साइंस टेस्ट 2 है। और इसमें उर्दू के हवाले से हम उर्दू ग्रामर को फोकस करते हैं। और देन बेटे देखिए करंट अफेयर्स टेस्ट 3 है, उर्दू टेस्ट 3 है, एवरीडे साइंस टेस्ट 3 है, और करंट अफेयर्स टेस्ट 4, उर्दू टेस्ट 4, एवरीडे साइंस टेस्ट 4, करंट अफेयर्स टेस्ट 5, उर्दू टेस्ट 5, एवरीडे साइंस टेस्ट 5। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट बचा बेटे मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, तो वो मेरा बेटा हम नोट्स भी शेयर करते हैं और उसके एंड पे टेस्ट भी शेयर करते हैं। तो बुनियादी तौर पे बेटे अगर आप देखें तो 18 टेस्ट जो हैं, सॉरी 24 टेस्ट जो हैं वो पहले 3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन के बनते हैं, 18 टेस्ट जो है वो सेकंड के बनते हैं। अब 24 को और 18 को अगर आप कर लें तो 42 ये टेस्ट बनते हैं, और 15 टेस्ट जो हैं ये लास्ट इसके बनते हैं। ये जो 3 कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें करंट अफेयर्स है, उर्दू है और एवरीडे साइंस है, तो ये मेरा बेटा आप देखें कि 57 टेस्ट और 3 जो टेस्ट हैं वो मैथ्स के हम शेयर करते हैं लास्ट में। तो ये 2 मंथ का जो सेशन है मेरा बेटा इसमें ऑलमोस्ट हम 60 टेस्ट लेते हैं। और 60 टेस्ट में मेरा बेटा हम ये होता है कि एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट्स के टेस्ट, जैसे उर्दू का अगर एक टेस्ट है, साथ करंट अफेयर्स का टेस्ट है और साथ मेरा बेटा एवरीडे साइंस का, तो एक दिन में वो तीनों टेस्ट होते हैं
और उसके बाद मेरा बेटा 2 दिन का गैप होता है और अगले टेस्ट का डाटा प्रोवाइड किया जाता है। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम सिस्टमेटिक वे में तैयारी कराते हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी। एमके प्रिपरेशन इज एन एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। तो बेटे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि हमारे पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 है और इसमें मैं रजिस्ट्रेशन का मेथड भी और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसा कि आप मेरा बेटा यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो वन पेपर के हवाले से एमके प्रिपरेशन का आप ये ब्रोशर देख सकते हैं, वन पेपर प्रिपरेशन, और ये पीपीएससी की अगर आपकी प्रिपरेशन वन पेपर की आप कर रहे हो। इसके अलावा यही वाली चीजें जो है एफपीएससी वन पेपर में, एसपीएससी वन पेपर में, एजेकेपीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन वन पेपर में, और इसके अलावा केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में। और इसके साथ मेरा बेटा अगर आप देख लें तो यहां पे देखेंगे मेरा बेटा कि आप ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मैं ऊपर ऑलरेडी बोल चुका हूं, और ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं इनका कॉम्बिनेशन बनता है। और साथ मेरा बेटा ये वाली जो जॉब्स हैं रिसेंटली जो अनाउंस हो चुकी हैं, इनमें असिस्टेंट की जॉब्स हैं इन एसएनजीडी डिपार्टमेंट्स जिनकी मैंने बात की वीडियो के शुरू में, 108 जॉब्स हैं, 16 स्केल की परमानेंट जॉब्स हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब्स हैं जिनका भी टेस्ट होना है। रिसेंटली ये जॉब्स आई थी एक्साइड एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और ये वाली जॉब्स की मेरा बेटा जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। और इसके बाद इंस्पेक्टर की है, मोटरवे पुलिस में कोई जॉब्स आ जाएं, एएसआई सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आ जाएं, एएसएफ में एफआईए की जो जॉब्स आ जाएं, इस तरह की जितनी भी जॉब्स आती है मेरा बेटा उन सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही होता है, पेपर पैटर्न यही होता है। इसको मेरा बेटा पीपीएससी वन पेपर हम बोलते हैं। और इसमें ये दोबारा से मैं सब्जेक्ट बोल देता हूं, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, और जो मेरा बेटा माइनॉरिटी कोटा पे स्टूडेंट्स होते हैं इस्लामिक स्टडीज की जगह उनसे जनरल नॉलेज पूछा जाता है। 25 जुलाई ये जो हमारा सेशन मेरा बेटा स्टार्ट हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 25 जुलाई 2024, और सेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, ग्रुप बन चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एमके प्रिपरेशन तो बेटा फिर आप इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए हमसे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मेरा बेटा आप इस स्लाइड में नंबर देख सकते हैं, दिस वन इज 0333260545। बेटा ये मेरा नंबर है, माई सेल्फ प्रोफेसर चांद अकील, और 034244700091 ये प्रोफेसर मुबश्शिर का नंबर है। आप मेरा बेटा इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। 2 मंथ्स का ये सेशन है और 5000, और ये बेटा याद रख लें कि 5000 हमारी पूरे सेशन के चार्जेस हैं, ये हमारे पर मंथ चार्जेस नहीं है। ये सारे का सारा सिलेबस ब्रेकअप जो मैंने आपको बताया हम इसको फॉलो करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कराएंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट की कीज शेयर करेंगे, डिस्कशंस कराएंगे, नोट शेयर करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच। जीते रहिए, अल्लाह ताला की जात आपको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।